इब्तिदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट की है मुझे, एक एयरलिंक कम्युनिकेशन के हवाले से और दूसरा पावर सीमेंट के हवाले से। और दूसरा आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था कि अल्लाह ताला के फजल व करम से और आप लोगों के ताउन से मेरे 100 सब्सक्राइबर का हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में हल्का अहबाब में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, और अपनी दुआओं में भी शामिल रखिएगा। एयरलिंक कम्युनिकेशन 135 रुपये 94 पैसे पर क्लोज हुआ, -1 रुपया 49 पैसे की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ, जबकि 134 रुपये 80 पैसे से लेकर 138 रुपये के दरमियान ट्रेड करता रहा। और साल का लो 21 रुपये 46 पैसे, जबकि हाई 145 रुपये 61 पैसे का है। वॉल्यूम की बात करें तो 54,57,189 का वॉल्यूम लगा, जो कदरे बेहतर वॉल्यूम था। चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पीई रेशियो है वो 27.97 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो -29.70 से कम है। और अगर बात करें इसकी पे आउट हिस्ट्री की, तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 24 में इन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड दिया, अक्टूबर 23 में 2.5 रुपये का, अक्टूबर 22 में 1 रुपये का और अक्टूबर 21 में 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया। और बोनस शेयर्स की बात करें तो इन्होंने आखिरी दफ़ा अक्टूबर 21 में 7% का बोनस शेयर दिया, और ये एक ही इनकी हिस्ट्री में है। और आप लोगों को ये भी मैं बताता जाऊँ कि इसकी अभी तक बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि जून क्लोजिंग वाला शेयर है। जून क्लोजिंग वाले शेयर के हवाले से ये बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेंगे, तो उम्मीद है कि इसकी बोर्ड मीटिंग आने के बाद इसके अंदर मजीद आप मूवमेंट देख सकेंगे। और बात करें, ये एक कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की हुई है, वो मैंने ख्याल पहले भी मैंने बताया था कि इनको लैपटॉप्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाने की परमिशन मिल चुकी हुई है एसर के हवाले से, या एसर के अम्ब्रेला तरह, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं इसके करंट पोजीशन की तरफ। तो अगर करंट पोजीशन की इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने 15 मिनट का ऑरेंज कलर का आपने देखा है कि ये मैंने 15 मिनट का ग्राफ बनाया हुआ है इसका, जबकि टाइम मैंने इधर से 1 आवर का ही सिलेक्ट किया हुआ है। बस चैनल इसका, सॉरी 15 मिनट का नहीं, आवरली का इसका चैनल है, माजरत चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट चूंकि वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इसलिए इसकी एडिटिंग नहीं करता, तो इसके लिए तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए अगेन माजरत चाहता हूँ। अगर इसकी बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि 22 अगस्त को इसके अंदर मूवमेंट आई थी, काफ़ी बड़ी इसकी कैंडल बनी थी, और ये 138 रुपये 80 पैसे तक गया। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई या सेलिंग प्रेशर आया। 23 अगस्त को फिर 23 अगस्त को ही इसके अंदर बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद ये 137 रुपये 72 पैसे तक गया, और फिर 137 रुपये 15 पैसे की जो इसकी सपोर्ट है आवरली की, उसको ये ब्रेक कर गया और इसने डाउनवर्ड मूवमेंट दी, और नीचे 135 रुपये 18 पैसे की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके वापस इस पर आ गया। अगर मैंने इसको गलती से सपोर्ट कह दिया है तो आप इसको रेजिस्टेंस समझ लें। तो 135 रुपये 94 पैसे पर ये क्लोज हुआ। अगर बात करें इसके पहले स्टॉप लॉस की, तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस बनेगा वो 135 रुपये 18 पैसे का बनेगा, दूसरा 134 रुपये 68 पैसे का, और तीसरा 133 रुपये 86 पैसे का। अगर खुदा ना खास्ता ये इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 132 रुपये 37 पैसे भी दिखा सकता है, और नीचे फिर ये वाला लेवल भी मौजूद है स्टॉप लॉस के हवाले से। अगर बात करें अपसाइड मूव की, तो इसका जो पहला सेलिंग या टारगेट एरिया बनेगा वो यही 137 रुपये 15 पैसे का होगा, दूसरा 138 रुपये 63 पैसे का, और तीसरा 139 रुपये 70 पैसे का। और अगर कोई यहाँ तक वेट करना चाहे, अगर ये गया तो फिर आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा सा, मैं अगर आप इसको दोबारा दिखा दूं कि ये तकरीबन 3.5 रुपये 3.25 रुपये की मूवमेंट दिखाता है नॉर्मली। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो 136 और 3 139, इसको इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए 138 63 को। बाकी हर बंदा अपने रिस्क को कैलकुलेट करके और अपने प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से अपने परसेंटेज सेट करके एंट्री ले। चलते हैं दूसरे और आखिरी शेयर की तरफ, और वो है पावर सीमेंट।
ये भी जून क्लोजिंग वाला शेयर है और ₹5.76 पर ये क्लोज हुआ -27 की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ, जबकि डे रेंज में ये ₹5.66 से लेकर ₹6.18 के दरमियान मूव करता रहा, तकरीबन 50-60 पैसे की मूव के साथ। और वॉल्यूम की बात करें तो 1,16,28,784 का वॉल्यूम लगा। वॉल्यूम इसके अंदर बहुत अच्छा लगा और साल का लो ₹3.43 और जबकि हाई ₹6.51 का है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये भी जून क्लोजिंग वाला शेयर है और इसके अंदर अभी तक जो है ना बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई, लेकिन एक मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन इसके अंदर दिखाऊं, शायद इसी की वजह से इसका इतना ज़्यादा वॉल्यूम लगा है। ये आप देख सकते हैं कि आरिफ हबीब इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड ने जुलाई 29 को सेल किए हैं तकरीबन 2,77,78,060 शेयर ₹5.25 में, और मार्केट थी निगोशिएटेड डील मार्केट, रेगुलर मार्केट में इन्होंने नहीं किए। और कोई आरिफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड है, शायद हो सकता है नहीं कि सब्सिडाइजरी हो, उन्होंने परचेज किए इतने ही शेयर्स। तो हो सकता है कि इसकी वजह से इसके अंदर आया हो, लेकिन ये जुलाई के हैं, जबकि 24 अगस्त को ये इसको पोस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को सॉरी इन्होंने पोस्ट किया, माजरत चाहता हूँ। तो चलते हैं इसकी करंट पोजीशन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने 2 दफ़ा कोशिश की है, ये पीई रेशियो इसकी शो नहीं कर रहा, जबकि सेक्टर की पीई रेशियो 10.20 है। और अगर इसकी पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने आज तक कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया, जबकि मई 2020 में इन्होंने राइट शेयर्स दिए थे ₹10 के हिसाब से 23%। चलते हैं इसके पोजीशन की तरफ। अगर बात करें इसकी तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से 16 मई से डाउन ट्रेंड का शिकार हुआ, तकरीबन ₹6.51 को टच करने के बाद, और मुसलसल ये नीचे आ रहा है। अगर आप इसका चैनल बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जस्ट वैसे आपको दिखाने के लिए कि इस तरह ये डाउनवर्ड जा रहा है, जबकि इसने 21 अगस्त को इतनी बड़ी कैंडल बनाई, इसके अंदर बाइंग बनी, ये ₹4.98 से या ₹5 से शुरू हुआ और ₹5.95 तक गया। और उसके बाद 22 अगस्त को इसने इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट लिया और मंथली के चैनल को टॉप को टच किया और फिर वापस इसने इधर क्लोजिंग दी। उसके बाद जो लास्ट वर्किंग डे है 23 अगस्त को स्टार्ट हुआ ये ₹5.68 से, और बल्कि सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये डाउनवर्ड गया और फिर इस जगह पर क्लोज हुआ ₹5.76 के आसपास। तो अगर इसी सिनेरियो में इसकी बात करें तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो ₹5.65 का बनेगा, दूसरा ₹5.51 का, और तीसरा इसकी वीकली की सपोर्ट है ₹5.37 की। और आप देख सकते हैं कि जो ₹5.37 की सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस एरिए में। ये आप देख सकते हैं दिसंबर 23 से लेकर और मई 24 तक ये सपोर्ट रही है, और अगर खुदा न खास्ता ये इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर ₹5.25 और ₹5.09 तक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी इसकी बड़ी दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी डाउनवर्ड के साथ। और अगर अपसाइड मूव की बात करें तो इसका पहला सेलिंग या टारगेट एरिया बनेगा ₹5.96 का, दूसरा ₹6.06 का और तीसरा ₹6.22 का। और अगर इसने अच्छी मूव दिखाई तो ये ₹6.35 का, जिसकी मैंने लाइन नहीं लगाई, आपको छोटी सी लाइन लगा के दिखा देता हूँ, ये वाली ₹6.35 की, ये इसका मंथली का और वीकली का चैनल का टॉप है। अगर ये इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो ये आपको बहुत अच्छी अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसको हमारे एक्सपर्ट नॉर्मली ज़बान में ब्रेकआउट भी कहते हैं और कुछ उसको बुल रन भी कहते हैं। उम्मीद है कि मेरा तज्जिया आप लोगों को फ़ायदा दे रहा होगा और आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप लोग समझते हैं कि यह आपके लिए मेरा तज्जिया फ़ायदेमंद है तो आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आखिर में आप लोग अपने कीमती दुआओं में मुझे जरूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।